अगर उनको हम कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं तो उनकी अगर हैसियत हो तो 38 दल 28 दल इकट्ठा ना हो, एक एक करके लड़ ले। बहन जी 27 को लेकर तस्वीर साफ कर देंगी कि बीएसपी अकेले सब पर भारी है। आकाश आनंद को भी कल रीलॉन्च किया जा सकता है। आकाश आनंद जी तुम्हारे राष्ट्रीय संयोजक ही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल का दिन टर्निंग पॉइंट होने वाला है। एक बार फिर सक्रिय होने वाली है बसपा सुप्रीमो। वो जाने खुद क्या उनको संदेश जाएगा। हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा मूवमेंट, लाखों करोड़ों दलितों, शोषितों, मजदूरों, महिलाओं को की आवाज थे माननीय कांशीराम साहब। 9 अक्टूबर को जब कांशीराम स्थल पर बसपा सुप्रीमो मायावती मंच से जनता को संबोधित करेंगी तो ये जगह, ये स्थल क्यों खास है, चलिए अब आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे पीछे ये दो प्रतिमाएं हैं, एक बसपा सुप्रीमो मायावती की है और दूसरी बीएसपी संस्थापक कांशीराम जी की है। और ये दो तस्वीरें, इसका इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प रहा है क्योंकि एक समय पर जब बसपा का उदय हुआ तब ये दो चेहरे थे जिन्होंने बसपा को नई पहचान दी। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अजय हैं, उनसे ही जानते। देखिए अजय, बीएसपी में दो बड़े चेहरे जिनकी यहाँ पे प्रतिमाएं हैं और 9 तारीख को यहीं से बसपा सुप्रीमो हुंकार भरने वाली है। देखिए जिस तरह बताया आपने, एक मान्यवर कांशीराम की ये प्रतिमा है, संस्थापक बीएसपी के, और इन्होंने चेतना जगाई, यानी कि उस वर्ग में चेतना जगाई जिस वर्ग को अपनी राजनीतिक ताकत का अंदाज़ा नहीं था। दूसरी प्रतिमा है बसपा सुप्रीमो मायावती की, जो कि इस समय जिंदा देवी हैं उस वर्ग के लिए जिनकी ताकत, जिनकी तूती आज भी उत्तर प्रदेश के बाहर राजनीतिक रूप से बोलती है। तो दो प्रतिमाएं जो हैं वो उस वोट बैंक के लिए, उस वर्ग के लिए साहस का प्रतीक है। ये दो प्रतिमाएं सिर्फ प्रतिमा नहीं है। आप अभी लोगों से बात करेंगे तो वो बताएंगे इन प्रतिमाओं का क्या मतलब है उनके लिए। साहस का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, जब मान्यवर कांशीराम राजनीति में आते हैं तब वो देखते हैं कि जो राजनीतिक चेतना थी वो नहीं थी उस वर्ग में। उन्होंने बहुजनों के अंदर राजनीतिक चेतना जगाई। आज के जो राजनीतिक दल हैं उन्हीं बहुजनों का वोट लेने के लिए तमाम तरह के नारे दे रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, चाहे पीडीए की बात कर लें, चाहे और की बात कर लें। लेकिन ये जो शुरुआत थी, इस चीज़ की जो नींव डाली गई थी वो मान्यवर कांशीराम के द्वारा ही डाली गई थी। उसके बाद जब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बनाया, 4 बार की मुख्यमंत्री रही, 2007 में, 2006 में परिनिर्वाण होता है मान्यवर कांशीराम का, 2007 में 206 सीटों के साथ सरकार बनती है। 2007 से 2012 तक बीएसपी सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्ण मोहब्बत की सरकार की मुख्यमंत्री रहती हैं। वो कालखंड ऐसा था, वो दौर ऐसा था जब उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में, उत्तर प्रदेश के हर एक शहर में जन जन तक ये बात पहुंच रही थी कि क्या कानून व्यवस्था के मामले में चल रहा है, किस तरह की सशक्त सरकार चल रही है। और इसी की वजह से, इन प्रतिमाओं की वजह से, इन जो स्थल बने हैं, चाहे हम कांशीराम स्थल की बात कर लें, चाहे और स्थल की बात कर लें, इन स्थलों ने एक संदेश दिया कि आपकी राजनीतिक ताकत क्या है, आपका भी सब कुछ है। तो ये बड़ी चीज़ है। देखिए, किसी वर्ग से वोट लेना आसान है, किसी वर्ग को कुछ बातें बताना आसान है, लेकिन किसी वर्ग में चेतना जगाना, उसको ये बताना कि आपकी ताकत क्या है, बड़ी चीज़ ये होती कि सोए हुए को जगा दिया जाए। ये काम कुछ लोगों ने अगर किया है तो उनमें ये दो हस्तियां हैं जिनकी प्रतिमा है। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने आप में देखिए बहुत ख़ास है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, राजनीतिक ताकत इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और उसी के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस राजनीतिक ताकत में कौन सबसे ताकतवर है। तो कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती यही बताने की तैयारी में है कि कौन सबसे ज़्यादा ताकत उत्तर प्रदेश के अंदर है। और बड़ी बात यह है कि 2027 के चुनाव में अभी समय है, अभी ऐसा आसपास कोई चुनाव नहीं है। 26 में पंचायत के चुनाव है, 27 में विधानसभा चुनाव है। कल ये संदेश दे दिया जाएगा जो कम आंक रहे हैं उनको राजनीतिक रूप से, और तमाम तरह की बातें होती हैं कि बसपा ख़त्म हो गई, बसपा कमज़ोर हो गई, बसपा का तंबू खड़ गया, बसपा का ये हो गया वो। तो कल यहाँ से संदेश जाएगा कि बसपा
कौन सी ताकत है और बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ कर सकती है। और ये संदेश बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही सिर्फ नहीं देंगी, वह यहाँ पर मौजूद जो लाखों लोग होंगे वो भी ये संदेश देंगे। शब्द बीएसपी सुप्रीमो मायावती होंगे, लेकिन जो उसके पीछे ताकत होगी वो इन्हीं लोगों की होगी जो कल यहाँ पे मौजूद होंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे, बताने की कोशिश होगी कि हम आज भी बसपा के साथ हैं। यानी कि चाहे कुछ हो जाए, नीला झंडा हाथी निशान यही बसपा की पहचान, सीधे तौर पर ये बताया कल जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल अगर मैं आपको कहूं कि बड़ा मोड़ दिख सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कल उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो तस्वीर अभी तक लोगों को नज़र आ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता को नज़र आ रही है, कल इस तस्वीर में एक नीला रंग भी भरा जा सकता है बीएसपी सुप्रीमो। अजय, जब बात हो रही है 9 अक्टूबर की, तो कुछ लोगों का कहना है कि 9 अक्टूबर सिर्फ एक कार्यक्रम है, पुण्यतिथि जो है पुण्यतिथि पर कांशीराम जी को सिर्फ श्रद्धांजलि दी जाएगी, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया जाएगा। लेकिन जो राजनीति के जानकार है वो ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। ये दो बड़े सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में, इसे कैसे समझें? देखिए, जब लोग मौजूद होंगे तो अपने आप जो संदेश है वो अपने आप पहुंच जाएगा। अगर मानिए कोई ऐसा संदेश बसपा सुप्रीमो नहीं भी देती हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिन कहे बोल दी जाती हैं, यानी उसके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आंखें बता देती हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। कल वही चीज़ होगी, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी होंगी, आकाश आनंद भी कल मौजूद होंगे, तो सीधे तौर पर यह पता चल जाएगा जो 2 चेहरे हैं बड़े बीएसपी के वो मौजूद होंगे और सीधा सीधा संदेश जो है, सीधा सीधा संदेश वो पहुंच जाएगा। अब आपको बताएं कि तैयारियां जो हैं, जो तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं कल को लेकर, तो आपने देखा कि सिर्फ कार्यकर्ता सिर्फ सुनने नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी भी निभाने आए हैं और वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि पूरा सब दिखाया जाए। देखिए किस तरह से सब लोग मौजूद हैं, किस तरह से चाक चौबंद तैयारियाँ की जा रही हैं, है ना, किस तरह से चाक चौबंद तैयारियाँ की जा रही हैं और सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्र जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं बसपा के, वो मौजूद हैं, उनके बेटे भी मौजूद हैं, तमाम और नेता भी बड़े बड़े मौजूद हैं। और नीले झंडे कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और कल हर किसी के हाथ में नीला झंडा होगा। जहां तक नज़र जा रही है नीले रंग में पटा हुआ ये पूरा कांशीराम स्थल और इसके आसपास की जगह नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो चुका है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि 9 तारीख काफ़ी अहम होने वाली है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो ऐसा क्यों माना जा रहा है? जी, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत लोगों को आशा और विश्वास है बहन जी के साथ, और जो इन्होंने सरकार चलाई, जो इन्होंने मुख्यमंत्री काल में अपना कार्य किया, बहुत सराहनीय रहा। स्वर्णिम काल के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छा ही सराहनीय कार्य रहा है। चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, माइनॉरिटी हो, किसी भी जाति धर्म के जो लोग थे उनको सब लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया गया था, हर मामले में ठीक था। इसलिए बहन जी के जो इति है सबसे 1 नंबर में है। तो देखिए यहाँ पे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो यहाँ पे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल का दिन टर्निंग पॉइंट होने वाला है, एक बार फिर सक्रिय होने वाली है बसपा सुप्रीमो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये बड़ा दिन होने वाला है? देखिए वो लोग कह के आ रहे हैं तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब की कल पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश से जो माननीय साहब को मानने वाले लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता खुद अपनी सुविधा के अनुसार अपनी व्यवस्था करके बड़ी संख्या में कल लोग आएंगे, यहाँ पुष्प अर्पित करेंगे और माननीय बहन जी के विचारों को भी सुनने का काम करेंगे। अगर ये सिर्फ एक पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करी जा रही है कांशीराम जी को, तो बड़ी संख्या में जो यहाँ पे आपके समर्थक आने वाले हैं बसपा के, तो वो जो शक्ति प्रदर्शन होगा, अन्य राजनीतिक दल को क्या संदेश जाने वाला है? नहीं, वो जाने खुद क्या उनको संदेश जाएगा। हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा मूवमेंट, लाखों करोड़ों दलितों, शोषितों, मजदूरों, महिलाओं को की आवाज़ थे माननीय कांशीराम साहब, आज उनकी पुण्यतिथि है, तो लोग उनको पुष्प अर्पित करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में आएंगे, ये तो उन लोगों को कल मालूम पड़ेगा। अच्छा, माना जा रहा है 27 के लिए संदेश जाएगा बड़ी संख्या में। जब यहाँ पे समर्थक इकट्ठा होंगे तो ये संदेश जाएगा कि अभी भी वोट बैंक मायावती के साथ है, भले ही वो एक्टिव रहे या ना रहे। नहीं, वोट बैंक हमारा तो हमेशा रहा है, ये तो एक विरोधियों की और सत्ता पक्ष की और कुछ और लोगों की, इस तरह के जो गोदी मीडिया है उनकी एक चर्चा रही, बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी मिट गई,
लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अभी चुनाव आयोग ने एक सूची जारी किया था जिसमें 6 पार्टियों में आज भी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी है। जी बिल्कुल। देखिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय है, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। देखिए 27 के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में हैं। ऐसे में बीएसपी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। बीएसपी के साथ इतना बड़ा वोट बैंक, चाहे कितना भी ग्राफ गिर जाए, 9.5% का वोट बैंक आज भी बना हुआ है। तो कैसे 27 को लेकर तैयारियां हैं? कल से मान लिया जाए कि बीएसपी ये ताकत दिखाने जा रही है सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि जब पीडीए की बात होती, तमाम बात होती है, लेकिन जब हम बीएसपी की राजनीति उठा के देखते हैं तब बीएसपी का ही ये बात थी कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बीएसपी की राजनीति पे ही क्या दूसरे राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित है कि मानवर श्री कांशीराम साहब, जिनकी कल पुण्यतिथि है, इन्होंने बामसेब का गठन किया, उसके बाद इन्होंने DS4 का गठन किया, फिर बहुजन समाज पार्टी गठन किया। आज इस देश में जितने दलों को देखोगे वो किसी न किसी दल से कुछ नेता अलग होकर के दल बना लिए और पार्टी बना लिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी दल से अलग होकर के नहीं बनी है। बहुजन समाज पार्टी को मानवर कांशीराम साहब ने बामसेब एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया, फिर DS4 गैर राजनीतिक संगठन बनाया, फिर राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी बना के गए। और इसके पहले तमाम ऐसे समाज के लोग इस देश में रहते थे जिनको बाबा साहब के दिए हुए वोट का अधिकार का प्रयोग तो करते थे, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ मानवर कांशीराम साहब को, मान्य बहन जी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी के तहत आज सब समाज को, जिनकी पहले भागीदारी मिलती थी उनको भी, जिनको कभी नहीं मिलती थी उनको भी अगर भागीदारी मिलने का काम किया तो मानवर साहब, मान्य बहन जी की बदौलत सब समाज को भागीदारी मिली है। विश्वनाथ जी, एक सवाल बहुत मायने रखता है। वो सवाल ये है कि बीएसपी के साथ बहुत बड़ा जनसमूह जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं बीएसपी का जो वोट बैंक था वो छिटका। चाहे वो किसी भी तरह से दूसरे दलों ने तमाम तरह की बातें की हों, संविधान खतरे में है और संविधान को हम बचाएंगे, तमाम बातें आपको भी पता हैं, और छिटका। तो क्या कल वो जो छिटका हुआ वोट बैंक है, जो लोग हैं आपके अपने, वो सब वापस आ जाएंगे? हमारा वोट नहीं छिटका था, वोट हमारा छिटका नहीं था, ना कहीं गया था। लेकिन आपने देखा है कि कमज़ोर, सब कहते हैं बीएसपी कमज़ोर हो गई। जो कमज़ोर रहता है वही कई साथियों को इकट्ठा करता है। कमज़ोर वो लोग थे जो 38 दल का गठबंधन किए, कमज़ोर वो लोग थे जो 28 दल का गठबंधन किए। शेरनी बहन कुमारी मायावती जी न कभी कमज़ोर थी न कमज़ोर हैं। अकेले दम पर हम लोगों ने 2007 में भी अपनी सरकार बनाने का काम किया था, फिर 27 में भी अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। तो कल बहन जी 27 को लेकर एक तस्वीर साफ कर देंगी कि बीएसपी अकेले सब पर भारी है। निश्चित है। जो आप कह रहे थे ना कि लोगों को अलग किया गया, जब 2007 में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी थी तो हमारे बहुजन समाज के लोगों ने एक नारा दिया था। पहले नारा लगाते थे कि यूपी की मजबूरी है, मान्य बहन जी जरूरी हैं। जब पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन गई तो हमारे कार्यकर्ताओं ने नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। जब दिल्ली की बारी है कि नारा दे दिया गया तो उनके सभी दिल्ली में बैठे हुए लोगों के सीने और पेट में दर्द शुरू हो गया कि लगता है बहुजन समाज के लोग दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। तो एक साजिश के तहत जो हमारा SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग जो इकट्ठा हुए थे, इनकी एकता को खंडित करने के लिए तमाम SC, ST और OBC में छोटे छोटे दल बना करके बहुजन समाज को नुकसान करने की साजिश की गई। लेकिन आज ये बहुजन समाज के लोग, चाहे SC समाज के लोग हों, चाहे OBC समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, इनको ये मालूम हो गया है कि हमारे साथ एक साजिश हुई है। आज चाहे जो दल बने हैं ये कहीं नहीं, एक साथ एक लाम बंद होकर के मान्य बहन जी के साथ सारे लोग खड़े हैं। ये कल आप देखने को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी, ऐसी भी बातें चल रही हैं कि आकाश आनंद को भी कल रीलॉन्च किया जा सकता है, ऐसा कुछ है? क्या बात कर रहे हो? आकाश आनंद जी तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हाई हैं। माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय आकाश आनंद जी राष्ट्रीय संयोजक हैं। वो हमारे राष्ट्र की संयोजक होने के नाते पूरे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय स्तर नेता हैं। लांच नहीं करना है जी। तो 27 को लेकर बीएसपी आज क्या संदेश देना चाहती है दूसरे राजनीतिक दलों को जो बीएसपी को कम करके आंक रहे हैं और जनता में संदेश ये दे रहे हैं कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी कमज़ोर हो गई? हम दूसरे दल के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनको हम कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं तो उनकी अगर हैसियत हो तो 38 दल 28 दल इकट्ठा ना हो, एक एक करके लड़ लें, सबकी हैसियत पता लग जाएगी। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, जिन्होंने सीधे तौर पर ये बताया
जिन्होंने सीधे तौर पर यह बताया कि उन राजनीतिक दलों को हम वो संदेश देना चाहते हैं कि अगर हैसियत है तो बीएसपी के सामने अकेले चुनाव लड़ लें, उनकी हैसियत का अंदाज़ा उन्हें हो जाएगा। वहीं आकाश आनंद को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया विश्वनाथ पाल ने कि आकाश आनंद राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें रिलॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती सर्वे सर्वा हैं, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आकाश आनंद राष्ट्रीय संयोजक हैं। उसी पूरी ताकत के साथ कल वो नजर आएंगे। कैमरा पर्सन नफीस के साथ मैं अजय सिन्हा, साथ में शिखा मल्होत्रा।